अदिति अपनी दोस्त कोमल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कोमल बारिश को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अदिति से कहती है, अरे वाह अदिति, देखा बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तो जैसे मुझ पर जादू ही कर देती हैं। ऐसा कहकर कोमल अपनी दोनों बाहें फैलाए बारिश में भीगने लगती है और कहती है, हाँ, कितना मजा आ रहा है बारिश में भीगकर। ऐसे में कोई हैंडसम लड़का मिल जाए तो मजा ही आ जाए बारिश में भीगने का। आजा आई बहार ला 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 ला। कोमल ऐसे ही गाना गाकर मस्ती कर रही थी और अदिति उसे देख रही थी। तभी अचानक से बाजू से एक कार तेजी से निकली और सारा कीचड़ अदिति के कपड़ों पर उछाल कर चली गई। ये देखकर अदिति मुंह बनाते हुए बोली, ओहो, ये कार वालों को भी दिखाई नहीं देता। और देखा तूने कोमल, तेरी मस्ती के चक्कर में मेरे कपड़े गंदे हो गए। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कीचड़ होता है, चारों तरफ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और ये कार वाले तो देखते ही नहीं है कि कोई इंसान भी चल रहा है साथ में। मुझे तो लग रहा है कि जब तक मौसम ना खोले मैं कॉलेज ही नहीं आऊंगी। अरे अदिति, ऐसा भी क्या ना पसंद करना बारिश को। बारिश तो कितनी अच्छी लगती है। तुझे अच्छी लगती होगी बारिश, चारों तरफ कीचड़, इतना चिपचिप, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। अब घर चल, बहुत हो गया तेरा बारिश में भीगना। फिर दोनों सहेलियां अपने घर चली जाती हैं। अदिति बारिश में थोड़ा कम ही बाहर निकलती थी। उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, माँ ने अदिति को बताया, बेटा अदिति, तुझे आज देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तू जरा रेडी हो जाना। माँ, इससे पहले तो तुमने मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं और इस बारिश में तुमने लड़की वालों को बुला लिया। बेटा, लड़का बहुत अच्छा इंजीनियर है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी। फैमिली में उसका एक बड़ा भाई है, भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं और माता पिता सब कुछ अच्छा था तो तेरे पिताजी ने बुला लिया। फिर शाम हो जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी लड़के वाले घर आए। सभी लोग साथ में बैठे और अदिति से बातें करने लगे। तभी बारिश थोड़ी और तेज हुई और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। तब लड़के की माँ बोली, बेटा अदिति, देख रही हो मौसम कितना सुहाना हो रहा है। तुम्हें पकौड़े बनाना आता है क्या? जी आता है। तो बेटा, हम लोगों के लिए पकौड़े बनाकर ले आओ ना। ये बारिश का सुहावना मौसम, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदे, इसमें तो पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। अब अदिति गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और सभी को खिलाती है। फिर लड़के वाले रिश्ता पक्का करके घर चले जाते हैं। शादी का समय आ रहा था। एक दिन अदिति के पिताजी उसकी माँ से बोले, अदिति की शादी का समय आ रहा है, बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कोई फार्म हाउस बुक कर लें शादी के लिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि फार्म हाउस ही सही रहेगा। वैसे भी आपके दोस्त का फार्म हाउस बहुत अच्छा है। हम वहीं से अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब सब कुछ तय हो जाता है और शादी का दिन भी आ जाता है। मौसम खुला हुआ था। बारात आई। लड़की वालों ने बारात का स्वागत किया, उन्हें बिठाया। तभी दूसरी तरफ हाथ में माला लिए अदिति भी आने लगी। अदिति को यूं आते देख अदिति की जेठानी अपनी सास से बोली, माँ, आज अदिति कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। अगर अभी हल्की हल्की बारिश हो जाती तो हल्की हल्की बारिश में अदिति एंट्री लेते हुए कितनी अच्छी लगती ना। हाँ कुसुम, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। भगवान करे हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए। उनकी दुआ तो जैसे कबूल होने वाली ही थी। उनके ऐसा कहते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अदिति और उनके घर वाले बारिश देखकर घबरा गई। अदिति की माँ बोली, अजी, बारिश को भी अभी होना था। देख रहे हैं हमारी अदिति आ ही रही है और बारिश हो गई। कहीं ऐसा ना हो लड़के वाले गुस्सा हो जाए कि हमने कुछ अच्छे से इंतजाम ही नहीं किया। हाँ अदिति की माँ, तुम सही कह रही हो। मैं देखता हूँ अंदर अगर कुछ इंतजाम हो जाए। ऐसा कहकर अदिति के पिताजी वहां से चले। एक तरफ जहां अदिति के घर वालों को बारिश की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ अदिति के ससुराल वाले बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन सबको बारिश बहुत पसंद थी। तभी बारिश में भीगते हुए कुसुम के दोनों बच्चे वहां आए और बोले, माँ, बारिश कितनी अच्छी लग रही है ना। और चाची भी बारिश में बहुत सुंदर लग रही है। हम दोनों को तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ भैया, सच कह रहे हैं। वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हुई तो तुम शेल्टर में चले जाना, भीगना मत, वरना तबीयत भी खराब हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के पिताजी वापस अदिति की माँ के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने मैनेजर को बोल दिया है, लेकिन अंदर इंतजाम करने में समय लगेगा। तब तक तो बाहर ही रहना पड़ेगा। ये भगवान, पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। चलिए ना, हम दोनों जाकर कम से कम उनसे माफी तो मांगे। दोनों पति पत्नी अदिति के ससुराल पक्ष वालों के पास जाते हैं। फिर अदिति के पिताजी अदिति के ससुर से कहते हैं, माफ कीजिएगा, इस बारिश के मौसम में आप लोगों को तकलीफ हो गई।
मौसम खुला था तो हमें लगा बारिश होगी ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले से ही इस बारिश की कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। अरे नहीं नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी वजह से बारिश थोड़ी ना हुई है। बारिश तो कुदरत की देन होती है और कहते हैं भगवान खुश होता है जब बारिश होती है। और सच मानिए, हमें इस बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और इसी तरह हल्की बारिश में अदिति की शादी संपन्न हो जाती है और वो दुल्हन बनकर घर आ जाती है। अगले दिन अदिति की पहली रसोई की रस्म थी। अदिति ने सबके लिए खाना बनाया, सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। तब अदिति की जेठ जी बोले, अरे बहू, तुमने तो बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। ये सुनकर अदिति का पति दिनेश बोला, हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है ना, अचानक बारिश के बंद हो जाने से उमस बढ़ गई है, इसलिए ठीक तरह से खाना खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ दिनेश तो सही कह रहा, लेकिन फिर भी अदिति की पहली रसोई है, उसका मन रखने के लिए खाना तो अच्छी तरह ही खाना पड़ेगा। सभी लोग खाना खा लेते हैं। मौसम काफी गर्म था, घर के सभी लोग गर्मी से परेशान थे। अब रात हुई। अदिति की जेठानी बोली, अदिति अभी तक तो किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मैंने सब्जियां काट के रख दी हैं और किचन में दाल चावल भी निकाल कर रख दिया। ऐसा करो कि तुम खाना बना लो, और हाँ रोटियां गरम ही बनती हैं हमारे घर में, इसीलिए अभी मत बनाना, जब तक खाने बैठेंगे तब बनाना। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर के सभी मर्द रात को 11 बजे घर आते हैं। जी भाभी, मुझे पता है। अदिति ने ऐसा ही किया। वो किचन में गई, उसने सारा खाना बना लिया, उसके बाद रोटी छोड़ दी, फिर सबका इंतजार किया। जब सभी लोग आ गए तो अदिति बोली, माँ जी अब तो सभी लोग आ गए हैं, आप कहें तो मैं खाना लगा लूं? हाँ हाँ बहू, ऐसा करो कि खाना लगा लो। लेकिन तभी अचानक लाइट गोल हो जाती है। ये देखकर तो अदिति का मुंह ही उतर जाता है। अदिति कहती है, अरे ये क्या, लाइट गोल हो गई? हाँ दीदी, इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो लाइट अक्सर ही गोल हुआ करती है। तुम रुको, मैं लैंप जला देती हूँ। इसके बाद कुसुम लैंप जला लेती है। थोड़ी देर बाद अदिति की सास कहती है, बहू लैंप तो तूने जला दिया, हल्की हल्की रोशनी भी ठीक लग रही है, लेकिन बड़ी ही गर्मी लग रही है आज, और ऊपर से लाइट भी गोल हो गई। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तभी दिनेश कहता है, माँ मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हमारे घर की छत पर तो जो शेल्टर डला हुआ है और छत के ऊपर काफी ठंडक भी है, तो हम ऐसा करते हैं कि खाना छत पर ले चलते हैं और वहीं पर बैठकर खाते हैं। इससे हमें गर्मी भी कम लगेगी और हल्के हल्के हवा में अच्छा भी लगेगा, और अगर इस बीच बारिश हो गई तो खाना खाने का तो मजा ही बढ़ जाएगा। हाँ बेटा दिनेश, तूने बिल्कुल सही बात की है। बहू हम सब छत पर चलते हैं। बड़ी बहू तू मोमबत्तियां रख लेना और साथ में लाइटर रखना मत भूलना, और छोटी बहू तुम हमारा खाना ऊपर ही लगा दो, आज तो हम ऊपर ही खाना खाएंगे। सभी लोग छत पर चले जाते हैं, वहां कुर्सियां और टेबल लगाकर बैठ जाते हैं। यहाँ अदिति खाना निकालकर सबके लिए खाना पहुंचाती है और फिर रोटियां बनाने के लिए नीचे आ जाती है। अदिति गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको देती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हल्की हल्की बारिश हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मुन्नी कहती है, हाँ आज तो हल्की हल्की बारिश में खाना खाने का मजा ही दुगना हो गया, मुझे एक रोटी और दो माँ। तभी कुसुम ने मुन्नी को और 2 रोटियां दी और अदिति से बोली, देख रही हो अदिति, आज मौसम ठंडा हो गया और इस हल्की बारिश में तो सभी को खाने का मजा ही दुगना आ रहा है, इसीलिए रोटियां खत्म हो गई, तुम जल्दी से और रोटियां बना कर ले आओ। अब अदिति किचन में आती है और मोमबत्ती जलाकर खिड़की के पास रख देती है और रोटी बनाने लगती है। खिड़की खुली हुई थी, वहां से बारिश की हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, जिससे अदिति को रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो मन ही मन सोचती है, कैसे ससुराल वाले हैं, ये रात को 12 बजे बारिश में खाना खाने का शौक है। ऐसा शौक भला कौन रखता है, और इतनी रात को मुझसे रोटी बनवा रहे। थोड़ा कम खाना खाकर भी तो सो सकते थे ये लोग। ऐसा लगता है कि मुझे परेशान करने में इन्हें मजा आता है। फिर भी अदिति ने सबको गरम गरम रोटियां बनाकर दी। सभी लोग हल्की हल्की बारिश का मजा लेकर ठंडे मौसम में खाना खा रहे थे, और गरम गरम रोटियां खाना सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग खुश होकर खाना तो खा रहे थे, लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि बेचारी अदिति नीचे से रोटियां बना बनाकर ऊपर सबके लिए ला रही थी, और वो थक चुकी थी। फिर तो ये लगभग रोज की बात हो गई थी। अक्सर शाम को लाइट चली जाती और दिनेश और नीलेश को घर आते 11 बज जाते थे। उसके बाद 12 बजे तक वो लोग छत पर चले जाते और वहीं पर खाना खाते। पहले तो कुछ दिनों अदिति ने एडजस्ट किया, लेकिन धीरे धीरे अदिति परेशान होने लगी। ऐसे ही एक दिन सभी लोग घर आ गए। उस दिन लाइट नहीं गई थी, 12 बज रहे थे। अदिति ने खाना लगाया, सभी लोग खाना खाने लगे। फिर दिनेश बोला, माँ आज एसी की हवा में खाना खाने में मजा नहीं आ रहा, खाने का मन ही नहीं कर रहा।
हाँ बेटा, अभी तक छत पर खाना खाते थे, इसीलिए हमें नीचे खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा। अब तो हमें छत पर खाना खाने में ही मजा आती है। वैसे तो आज बारिश भी नहीं हो रही है। माँ जी, बारिश नहीं हो रही है तो क्या हुआ? छत के ऊपर ठंडा तो है, हवा तो चल रही है। क्यों ना हम आज भी छत पर ही खाना खाएं, तभी हमें खाना खाने का मजा आएगा। हे भगवान, अब कहीं ये लोग ये ना कह दे कि छत पर ही खाना खाना है। ठीक है बेटा, तो अगर सबकी यही इच्छा है तो चलो हम छत पर ही खाना खा लेते हैं। अदिति बेटा, तुम ऐसा करो, खाना ऊपर ही पहुंचा दो और गरम गरम रोटियां बनाकर ऊपर ही ला देना। हम सब छत पर ही बैठकर खाना खाएंगे। अब सभी लोग फिर से छत पर चले जाते हैं और वहां बैठकर खाना खाते हैं। बेचारी अदिति रोटियां बनाती हुई सोचती है, इन लोगों को पता नहीं क्यों छत पर खाना खाने में मजा आता है। आज तो बारिश भी नहीं है तो भी इन लोगों को छत पर खाना खाना है। पता नहीं इन्हें बारिश से इतना प्यार क्यों है कि मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। लगता है मुझे ही कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे मुझे छत पर खाना ना लेकर जाना पड़े। अदिति रोटियां लेकर छत पर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो छत से गिर जाती है। आ आ आ अदिति की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर उसके पास जाते हैं। अरे 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 बहू, तू कैसे गिर गई? दिनेश बेटा, जल्दी से उसे उठाओ और कमरे में ले चलो। अब दिनेश अदिति को उठाता है और कमरे में ले जाता है। फिर कमरे में लाकर उसके मोच आए हुए पैरों में बाम लगाता है। तभी दूसरी तरफ कुसुम उसके लिए गर्म दूध लेकर आती है और उसे पिलाती है। फिर दिनेश अदिति से पूछता है, अब कैसा लग रहा है अदिति? थोड़ा आराम है, लेकिन फिर भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा दिनेश, अब अदिति को आराम करने देते हैं और हम सब लोग बाहर चलते हैं। थोड़ा आराम करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। फिर सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अगले दिन अदिति के ससुर कहते हैं, देखो अदिति की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम बारिश में ऊपर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि सभी लोग यहीं नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं। बड़ी बहू, तुम खाना लगा दो। अदिति अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और खड़े होकर उछलने और नाचने लगती है और कहती है, अब आया ना मुझे मजा। अब मेरे ससुराल वाले छत के ऊपर खाना खाना छोड़ देंगे, वो नीचे खाएंगे तो खाना भी कम खाएंगे और मुझे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अरे वाह अदिति, तू तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा ये प्लान कामयाब हो जाएगा। अदिति अपनी खुशी में उछल कूद और नाच रही थी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कमरे का दरवाजा खुला था और उसकी जिठानी के दोनों बच्चों ने उसे नाचते हुए देख लिया। दोनों बच्चे खुश होकर चिल्लाते हुए हॉल में गए और बोले, दादी, मम्मी, मामी ठीक हो गई, मामी ठीक हो गई, मामी डांस कर रही है, मामी ठीक हो गई। ये सुनकर जहां एक तरफ सभी घर वाले खुश हो गए, वहीं दूसरी तरफ अदिति खुद से बोली, हे भगवान, बच्चों ने तो मेरा भांडा ही फोड़ दिया। पूरा प्लान चौपट हो गया। अगले दिन अपनी सास के कहने पर अदिति ने सबके लिए नीचे ही खाना लगा दिया। सभी लोग खाना खाने बैठे। अदिति उन्हें रोटियां बनाकर देने लगी, लेकिन कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर अदिति अपने मन में बोली, हे भगवान, मेरे ससुराल वालों के चेहरे तो जैसे रौनक ही गायब हो गई है। मैं ये तो चाहती थी कि मुझे ज्यादा परेशान ना होना पड़े, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि वो लोग दुखी हो जाएं। मुझे इन्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो यही है कि बारिश हो जाए और मेरे ससुराल वाले बारिश में खुशी से बैठकर खाना खाएं। भले ही मैं थोड़ा परेशान हो जाऊं, लेकिन वो तो खुश रहें। मुझसे उनका ये उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा। अदिति रसोई में जाती है और यही सब सोचते हुए रोटियां बनाने लगती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और अदिति का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, क्या बात है अदिति बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ जी, आप सब लोग कितने उदास हैं ना। मैं जानती हूँ कि आप सबको बारिश बहुत पसंद है। जब आप लोग बारिश में खाना खाते थे तो आप लोग बहुत खुश होते थे और आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। हाँ बेटा, हमें बारिश पसंद तो है, लेकिन यदि बारिश नहीं हो रही तो इसमें तेरी क्या गलती भला। माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब आप लोग छत पर खाना खाते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे बार बार खाना लाकर देना पड़ता है, मेरा काम दुगना हो जाता है, तो मुझे थोड़ी गुस्सा भी आती है। लेकिन आप लोगों के खुश चेहरे देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। आप लोगों के उदास होने से तो अच्छा ही था कि बारिश हो जाती और आप लोग ऊपर ही खाना खा लेते। बहू तो हमारे लिए जितना कर सकती थी उतना तो कर रही है। अब तो बारिश करवाना तो तेरे हाथ में नहीं है ना पगली, तो तू इतना उदास क्यों होती है? हाँ माँ जी, ये बात भी है। कुछ दिनों तो मौसम खुला रहता और सभी लोग नीचे खाना खाते रहे, लेकिन फिर अचानक से बारिश का मौसम बन गया और सभी लोग फिर से छत पर जाकर खाना खाने लगे और अदिति हमेशा की तरह उन्हें छत पर रोटियां ले जाकर देने लगी। एक दिन अदिति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो धीरे धीरे काम कर रही थी। ऊपर रोटियां खत्म हो गईं। अदिति की सास उसको 2-3 बार आवाज लगा चुकी थी। फिर जब अदिति पहुंची तो दिनेश बोला, ओहो अदिति, कब से हम तुम्हारी रोटी का इंतजार कर रहे हैं।
इतने धीरे धीरे खाना ला रही हो, ऐसे तो हमारी भूख ही मर जाएगी। दिनेश की बातें सुनकर अदिति को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आप लोगों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। आप सभी लोग रोज यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हो और अकेले मैं सारा खाना भी बनाती हूँ और यहाँ पर लाकर आपको खिलाती भी हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं कितना थक जाती होंगी? आप लोगों ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आ बहू तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हो और मैं अकेली नीचे से रोटियां बना बना कर लाकर आपको ऊपर देती हूँ। मेरा भी मन करता होगा आपके साथ बैठकर खाना खाने का, लेकिन ये बात आपको कभी याद नहीं आई। अदिति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, तभी अचानक उसे याद आया कि वो सभी लोगों के सामने इतनी सारी बात कर गई। अदिति तुरंत माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। आप लोग रुकिए, मैं जल्दी से रोटियां बनाकर लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर अदिति नीचे चली जाती है। तब पहली बार उसके ससुराल वालों को एहसास होता है कि अदिति सही कह रही है। उन लोगों ने बारिश में खाना खाने की अपनी खुशी में अदिति के सुख दुख को तो भुला ही दिया था। अदिति की सास बोली, अदिति बिल्कुल सही कह रही है। हम अपनी खुशियों में ये भूल ही गए थे कि हमें खुश रखते रखते अदिति को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने अपनी देवरानी को अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया। आज से मैं भी उसके साथ बराबरी से काम करूंगी। हाँ बहू, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तेरी नहीं हमारी भी है। हम अपने थोड़े से सुख के लिए छत पर खाना खाते हैं और सारा काम बेचारी बहू पर छोड़ देते हैं। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से हम नीचे ही खाना खा लिया करेंगे। नहीं पिताजी, आप सबको छत पर खाना खाते देख मुझे और अदिति दोनों को बहुत खुशी होती है। हम ऐसा करेंगे कि कल सब मिलकर छत पर सारा खाना लाकर लगा देंगे और सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। अगले दिन ऐसा ही होता है। अदिति और कुसुम मिलकर खाना बना लेते हैं। सभी लोग मिलकर पूरा खाना छत के ऊपर ला लेते हैं और सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं। अदिति भी पहली बार बारिश का मजा लेते हुए अपने ससुराल वालों के साथ खाना खा रही थी। उसे पहली बार बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। वो खाना खाते हुए अपने ससुराल वालों से बोली, सचमुच बारिश में बैठकर खाना खाने का मजा ही और है। आज मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से आज मुझे बारिश में खाना खाने का मौका मिला। इसी तरह अब सभी लोग साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं और खुशी खुशी मिलजुल कर साथ रहते हैं। और अब बहू को 12 बजे रात तक बारिश में खाना बनाने की परेशानी भी खत्म।